सो हेलो कोडर्स, वेलकम टू टेक्निकल अनमास्क। आज हम लोग बिग बिलियन सेल जो चलता है अपना अभी भी चल रहा है यार फ्लिपकार्ट और अमेजन पे, उसी का हम लोग देखने वाले हैं कि वो किस हिसाब से उसका सिस्टम डिज़ाइन के बारे में अपन थोड़ा समझने वाले हैं। तो ये अपने इतने सारे यूजर्स है, करेक्ट। तो इतने सारे जो एक साथ जो रिक्वेस्ट आ रहा है, अगर आपको कोई सेल अगर 12 बजे स्टार्ट हो रहा है तो आप बहुत सारे लोग बैठे हुए रहते हैं उसको ऑर्डर करने के लिए, करेक्ट। जब सेल स्टार्ट हुआ होगा तो एक अपना एक ग्लोबल लोड बैलेंसर रहता है जो कि ये सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए रहता है। और वो क्या करता है भैया, जितने भी अपने सर्विसेज है, क्या क्या सर्विसेज है यहाँ पे, अकाउंट सर्विस है, पेमेंट सर्विस है, प्रोडक्ट कैटलॉग सर्विस है। तो ये सारे सर्विस को रीडायरेक्ट करने के लिए अपन ग्लोबल लोड बैलेंसर का यूज करते हैं, ठीक है। अगर अपन प्रोडक्ट सर्विस की अपन बात करें तो वो एक प्रोडक्ट डेटाबेस रहता है जिसमें प्रोडक्ट का सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोरेड रहता है। पेमेंट सर्विस पेमेंट रिलेटेड चीज़ों को हैंडल करता है और यहाँ पे एक पेमेंट के लिए एक रेडिस है जो वो अटैच रहता है, ठीक है। और यहाँ पे एक यूजर डेटाबेस भी अपना यहाँ पे अटैच रहता है जो कि यूजर के सारे इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। और कुछ हेल्थ वगैरह चीज़ों के लिए अपन मॉनिटरिंग करने के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम करते हैं, ठीक है। तो अपन वन बाय वन चलते हैं कि जब तुम एक ऑर्डर करने जाते हो तो क्या क्या स्टेप से गुजरते हो और हर चीज़ में क्या क्या कंपोनेंट इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले तुम एक होम पेज पे जाते हो और या फिर एप्लीकेशन हो सकता है फ्लिपकार्ट अमेजन का, या तो फिर आप ब्राउजर में ओपन करते हो। तो जैसे ही तुम लोड करते हो, तुम होम पेज पे जैसे ही पहुंचते हैं तो वहाँ पे तो तुम्हें दिखता है, बहुत सारे बैनर्स दिखते हैं, इमेज दिखते हैं, होम पेज वगैरह जो ओपन होते हैं, मतलब बहुत सारे जावास्क्रिप्ट के फाइल्स जो हैं। तो ये सारे कहाँ कैसे होते हैं भैया, सीडीएन कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क रहता है, एक तरीके से नियर बाय सारी चीज़ों को स्टोर करके रखता है, ठीक है। फास्ट के लिए एकदम मेन सर्वर तक टू एंड फ्रो आपको ना करना पड़े अगेन एंड अगेन। इसके लिए अपन सीडीएन का यूज कर लेते हैं। यहाँ पे एपीआई गेटवे रहता है, जो भी आपका डायनेमिक रिक्वेस्ट आ रहा है उसके लिए एपीआई गेटवे का आप यूज ही करोगे। स्टैटिक चीज़ों के लिए क्या है, सीडीएन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक रेट लिमिटर का भी अपन यूज करते हैं। रेट लिमिटर क्यों करते हैं भैया, कि ऐसा ना हो कि एक जो यूजर है, सिंगल यूजर एक साथ डीडोस अटैक करे, बहुत सारे डिनायल ऑफ सर्विस एक साथ अटैक करे और क्रैश करने का स्टार्ट चाहे कि भाई मेरा जो सर्वर है वो क्रैश हो जाए, ऐसा चाहे वो, या तो फिर मल्टीपल चीजें मतलब कि आपका होने लगे वहां पे। तो प्रिवेंट करने के लिए डीडोस अटैक के लिए, तो इसका मतलब होम पेज पे अपन क्या क्या चीजें हैंडल कर रहे हैं कि भैया फास्ट होम पेज लोड हो। फास्ट होम पेज लोड होने के लिए अपन सीडीएन यूज कर रहे हैं, करेक्ट। एंड देन प्रिवेंट डीडोस अटैक, डीडोस अटैक ना हो इसके लिए अपन रेट लिमिटर यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, रेट लिमिटर यहाँ पे अपन बना के रख रहे हैं, ठीक है। या फिर सिंगल आईपी से या फिर सिंगल यूजर से बहुत सारा अपना रिक्वेस्ट ना आ जाए। सेकंड अपन बात करेंगे तो भैया सर्च रिजल्ट होगा। इसका तुम क्या करते हो भैया, सर्च करना है। जैसे तुम्हें आईफोन 16 करना है तो तुम आईफोन सर्च करोगे या आईफोन 16 सर्च करोगे, कुछ भी अगर सर्च करते हो तो एक साथ वो तुम्हें बहुत सारे रिजल्ट देता है, करेक्ट। एक साथ तुम्हें बहुत सारे रिजल्ट देता है और सबका डिस्क्रिप्शन किस पे कितना ऑफर है बिग बिलियंस के बेसिस पे, और सब कुछ आपको एक डिस्क्रिप्शन वहाँ पे देता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या यूज करेंगे भैया, डेटाबेस का अपन यूज MySQL का यूज नहीं करते। देखो मेन तो स्टूडेंट रहेगा इन सारे इन्फॉर्मेशन, लेकिन जब तुम बिग बिलियंस में किसी चीज में जब ऑफर चल रहा है तो वो सारे चीजों को कहाँ पे भैया, रेडिस में करते हैं, क्योंकि एक साथ बहुत सारे यूजर्स उस चीज का रिक्वेस्ट करने वाले। जैसे अभी के टाइम पे आईफोन 16 का बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो रेडिस में रहेगा, इन मेमोरी रहेगा। तो हमेशा MySQL जो तुम्हारा है मेन डेटाबेस और रेडिस जो है वो हमेशा सिंक में रहेगा। पीरियडिकली क्या करता है भैया, टाइम टू टाइम वो सिंक करते रहता है, और जो भी ज्यादा डिमांडिंग में वो अपन रेडिस में लेकर चलाते हैं कि बहुत सारे यूजर्स को एक साथ मिल सके, उसमें कुछ स्लो ना होती। इसका मतलब अपना जो इसका जो फाइनल एम है वो होता है क्या भैया, कि तुम्हारा प्राइस को शो करना बहुत फास्ट तरीके से, सुपर फास्ट तरीके से। सर्च रिजल्ट्स एंड प्राइसेस में अपना एम रहेगा कि इवन 10 मिलियन पीपल सर्च एट वंस, एक साथ अगर करें तब भी आपको प्रॉपर रिजल्ट वो दे पाए, ठीक है। फिर तीसरा आता है भैया प्रोडक्ट पे, जहाँ पे पूरा का पूरा प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। जैसे अगर आईफोन आप सर्च करते हो तो इसका मतलब आईफोन, और ये कैसे होता है भैया, कैसे फाइंड आउट करके लाता है, इलास्टिक सर्च अपन यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि इलास्टिक सर्च का यूज करके सर्च रिजल्ट तो आ गया, तो उस सर्च रिजल्ट में बहुत सारे आईफोन्स को कैटेगरी में आ गया, तो उसमें से जो मेरे को चाहिए उस पर मैं कोई किसी पे क्लिक करूंगा प्रोडक्ट पेज पे। तो जैसे ही मैं आईफोन किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूं तो वो सबसे पहले कैटलॉग सर्विस के पास जाता है। कैटलॉग सर्विस के पास क्या करता है भैया, ये सर्विस ये जितने भी आपके प्रोडक्ट है उसका सारा डिटेलिंग्स, डिस्क्रिप्शन, फीचर सब कुछ स्टोर करके वहां पे रखता है, ठीक है। ये कहाँ रहता है भैया, ये कहाँ से लाता है कैटलॉग सर्विस, ये सारी चीजें, ये सारा चीजें लाता है भैया लार्ज डेटाबेस और फास्ट सर्च के लिए अपन क्या यूज करते हैं भैया, कैसेंड्रा और प्लस इलास्टिक सर्च। तो ये दोनों से अपन करके वो अपना कैटलॉग सर्विस तक लेके आता है ये सारे डिटेल्स को। इसके बाद अपना इन्वेंटरी सर्विस रहता है। इन्वेंटरी सर्विस में अपना क्या क्या मेंटेन करते हैं, मतलब प्रोडक्ट का लेखा जोखा रखने वाला, ठीक है। तो वहां पे कितने स्टॉक, जैसे तुम आईफोन कर रहे हो तो कितने आईफोन के भी स्टॉक बचे हुए हैं। ऐसा नहीं हो कि भैया 1000 स्टॉक बचे हुए और 2000 लोग एक साथ रिक्वेस्ट कर दे, तो ऐसा थोड़ी कि 2000 लोगों का तुम कर लोगे, नहीं। कुछ तो मैकेनिज्म होना चाहिए ना भाई, कि तुम्हें मेंटेन करके चलो कि एक्जैक्टली कितना अकाउंट बचा है, उतने ही लोगों का वो ऑर्डर हो सके, एक्स्ट्रा ऑर्डर ना हो जाए, ठीक है। तो ये कहां से आता है भैया, आपका इन्फॉर्मेशन इन्वेंटरी वाली चीजें वो रेडी से आता है। तो दिस स्टॉक इन्फो इज अपडेटेड इन रियल टाइम इफ काफका इवेंट फ्रॉम द वेयरहाउस डेटाबेस। ये रियल टाइम पे होते रहना चाहिए भाई, ऐसा नहीं हो कि एक डेट मेरा आईफोन ऑर्डर हो चुका है लेकिन तब भी मेरा अपडेट नहीं हुआ तो दूसरे कोई ऑर्डर कर देगा ना, डुप्लीकेट चीजें हो जाएंगी। तो वो सारी चीजों से बचने के लिए। इसके बाद अपन थर्ड पॉइंट की बात करेंगे भैया कि उसको कार्ट में आप ऐड करोगे, करेक्ट। वहां पे आप रेडिस का यूज करोगे कार्ट में इमीडिएटली ऐड करने के लिए ताकि फास्ट हो। उसके बाद आप क्या करते हो भैया, चेकआउट करते हो। चेकआउट में अपन क्या यूज करते हैं भैया, ऑर्डर ऑर्केस्ट्रेटर का अपन यूज करते हो। वहां पे वो क्या करता है भैया, बहुत सारी चीजें करता है। वो पहले इन्वेंटरी को कॉल करता है और रिजर्व करता है आपके आइटम को, ठीक है। फिर इसके बाद आपके एड्रेस वगैरह को और डिलीवरी स्लॉट को कंफर्म करता है, और उसके बाद पेमेंट ऑर्केस्ट्रा के पास आपके लेकर चला जाता है। ये एक तरीके से क्या होता है भैया, एक तरीके से आप देख सकते हो कंडक्टर की तरह होता है। अगर ये कंफ्यूज हो रहे हैं ना कोई, तो एक तरीके से कंडक्टर की तरह होता है कि जो कि सारी चीजों को अच्छे तरीके से वो मैनेज करता है।
ठीक है। इसके बाद आपका रिजर्वेशन का टाइम आएगा, करेक्ट, रिजर्वेशन एंड पेमेंट का टाइम आपका आएगा। तो रिजर्वेशन क्या होता है भैया कि एक साथ मल्टीपल लोग बुक ना करते, अगर 1000 स्टॉक में है तो भैया 1000 ही बुक हो, इसके लिए अपन ये वाला पूरा का पूरा यूज करते हैं कि अवॉइड ओवर सेलिंग के लिए रिजर्वेशन वाला। तो ये क्या करता है भैया, एक लॉक मैकेनिज्म का यूज करते हैं, जो कि रेडिस के थ्रू या फिर जू कीपर के थ्रू करते हैं कि एक्वायर डिस्ट्रीब्यूटेड लॉक अपन एक्वायर करते हैं। जैसे अगर आपको आईफोन करना है तो उसके जो एक कुछ नंबर रहेगा, SKU वगैरह रहेगा, उसके उस पर अपन ये पूरा लॉक लगाते हैं, और लॉक लगाने के बाद स्टॉक में चेक करते हैं भैया कि अभी कितना है, ठीक है। तो कितना है अभी तो देखते हैं कि भैया अच्छा इनफ है क्या। अगर किसी को एक ऑर्डर करना है तो देख लो कि पहले स्टॉक में क्या है, क्या अवेलेबल, अगर अवेलेबल है तो उसको डिक्रीमेंट कर देते हो क्योंकि उसको अभी तुम ऑर्डर करने जा रहे हो। और फिर एक टाइम लगा देते हो भैया, एक TTL टाइम टू लीव एक लगा देते हो, जिसमें अगर यूजर पेमेंट कर देता है तब तो सही है, तब तो तुम क्या करोगे, अगर पेमेंट में तुम्हारा सक्सेसफुल हो गया, अगर कुछ टाइमर लगाया उस समय, तो तुम सारे सर्विसेज जितने भी है सबको इन्फॉर्म कर देते हो कि भैया कि ये रिजर्व हो चुका है, और लॉक को रिलीज कर देते हो। अगर नहीं होता है पेमेंट उतने टाइम में तुम्हारा, तो फिर से तुम जो डिक्रीमेंट किए थे उसको फिर सबको रिवर्ट बैक कर देते हो और सबको बता देते हो भैया कि पेमेंट फेल हो गया, तुम्हें नोटिफिकेशन से पता चल जाता है। इसके बाद आता है तुम्हें, जब तुम रिजर्व कर लिए कि भैया ये मेरा बुक होने जाना है, और पेमेंट भी तुम कर लिए हो, क्योंकि पेमेंट वहाँ पे है, एक तुम टाइमर लगाते हो, टाइम के लिए होते हैं, तुम्हारा पेमेंट होना चाहिए। अगर पेमेंट की अपन बात करेंगे तो वहाँ पे पेमेंट ऑर्केस्ट्रेटर का अपन यूज करते हैं, जो कि बहुत सारी चीज़ों को डिसाइड करता है कि भैया उस टाइम पे जितने यूजर्स ने किया है पेमेंट, उसमें से बेस्ट क्या चल रहा है। तो हो सकता है तुम्हें बेस्ट रॉट भी बता दे कि भैया सबसे अच्छा पेमेंट अभी UPI से हो रहा है, या कार्ड से हो रहा है, या वैलेट से हो रहा है, जो भी उस टाइम पे वैलिड रहेगा। और एक टाइमर भी लगा देता है, वो सेट टाइमर करता है, जैसे UPI से आप करो तो इतने दिन में आपका पेमेंट हो जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं लास्ट, जो कि ऑर्डर कमिट है। ऑर्डर कमिट का मतलब होता है कि भैया आप पेमेंट भी कर दिए और आपका सब कुछ बुक भी हो गया, तो आपको पता तो चलना चाहिए ना भाई किसी नोटिफिकेशन की तरह से। तो इसके लिए क्या करता है भैया, ऑर्डर सर्विस क्या करता है, फाइनल जो आपका रिकॉर्ड हुआ वो MySQL में लिख देता है कि भैया आपने ये चीज़ों को ऑर्डर कर दिया है। और फिर काफा क्या करता है, आपको ईमेल या फिर SMS के थ्रू नोटिफाई भी कर देता है। और इसके बाद जिनको पेमेंट हुआ है, जैसे E-Cart लॉजिस्टिक्स, उनको भी चला जाता है एक SMS कि भैया ये ऑर्डर यहाँ पे फाइनली बुक हो चुका है, तो आप नियरेस्ट जो वेयर हाउस है वो आपका पैकिंग स्टार्ट कर देती है। तो इस हिसाब से आपका पूरा का पूरा ये चीज़ें काम करती है। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस